अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं रमज़ईम। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर आफत ढाने लगी। मरीजों और अमवात की शरह में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में 2738 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद 36 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 7561 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 42,909 टेस्ट किए गए। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,68,600 तक पहुंच गई है। कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 3,27,542 है। तो कोरोना वायरस के बायस पंजाब हुकूमत ने आज से शादी हॉल्स पर पाबंदी आयद कर दी है। शादी हॉल्स पर पाबंदी का नोटिफिकेशन कैबिनेट कमेटी बराए इंसदाद कोरोना की इजाज़त से जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से 1 जनवरी 2021 तक शादी समेत दीगर तकरीबात की इजाज़त सिर्फ खुली जगहों पर होगी। तकरीबात में 300 अफराद तक शिरकत कर सकेंगे। तकरीबात में कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाएगा। जलसे जुलूस अवाम से खुली दुश्मनी है। अपोजिशन अवाम को सियासत की भेंट चढ़ाने से गुरेज करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने अपील कर दी। प्रोग्राम नया दिन में उन्होंने कहा कि प्लान बन चुका है। चंद ही दिनों में स्कूलों को मरहलावार बंद किया जा सकता है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कोरोना सियासी नहीं कौमी मसला है। प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू में उनका ये भी कहना था कि ये वबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं लेकर आई। बेएहतियाती जारी रहने पर सख्त इक़दामात और तालीमी इदारों की बंदिश का इशारा दे दिया। हुकूमत हर उस एक्टिविटी को जिसमें कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व हो और जिसमें ये खतरा हो कि जहाँ पे के लोगों के इकट्ठे होने से उसको डिस्करेज किया जाए, और ये एक प्लान बन चुका है और इंशाल्लाह अगले कुछ रोज में ऐलान भी कर दिया जाएगा कि जो स्कूलों में उसको भी हम ग्रेजुअली जो है बंद करने की तरफ जा सकते हैं। शिबली फराज ने अपोजिशन के इस इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया कि एहतियाती तदाबीर हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जिद्दोजहद को दबाने की कोशिश है। ये पूरा एक नेशनल इशू है, हमें जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुल्क वबा है। ऐसी सूरत हाल खुदा न खास्ता पैदा हो जाएगी जिससे कि हमारे पास अस्पतालों में जगह भी नहीं होगी। ये पार्टी जो कि कुछ अर्सा पहले कहती थी कि लॉकडाउन करें, अभी उन्होंने अपनी जाती मफाद की प्रोटेक्शन के लिए यू टर्न लिया है। कोरोना के शिकार बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान ने 1 से 8वीं तक सालाना इम्तहानात मुलतवी कर दिए। वज़ीर तालीम पंजाब ने फैसले के लिए आज इजलास बुला लिया। महकमा तालीम सिंध ने भी कल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास तलब किया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये कहना है कि NCOC के फैसले पर अमल करेंगे। कोरोना केसेस में इजाफे की वजह से महकमा तालीम बलूचिस्तान ने बड़ा फैसला कर लिया। 1 से 8वीं जमात के सालाना इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। सेक्रेटरी तालीम शेरजान बाज़ई का कहना है आइंदा साल 10 मार्च को ये इम्तिहानात होते ही नए तालीमी साल का आगाज कर दिया जाएगा। उधर पंजाब हुकूमत ने आज तमाम जिला सरबराहों का इजलास तलब कर लिया है। वजीर तालीम मुराद राज कहते हैं वो फैसला करेंगे जो बच्चों और असातिज़ा के लिए बेहतर हो। अभी अगर देते भी हैं तो इट शुड बी 4 वीक्स एट अ टाइम। ये इकट्ठा हम 2 महीने की छुट्टियां मैंने तो NCOC की मीटिंग में ये कहना है कि अगर हमने छुट्टियां देनी है तो बैन लगाना पड़ेगा कि बच्चा कोई मॉल में नहीं एंटर हो सकता, कोई बच्चा पार्क नहीं जा सकता, कोई बच्चा कहीं पे इस तरह पब्लिक जगह पे नहीं जा सकता। अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। महकमा तालीम सिंध ने भी कल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुला लिया है, जिसकी तजावीज़ 23 नवंबर को बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम इजलास में पेश की जाएंगी। जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है सूबे में स्कूल बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ। NCOC के फैसले पर अमल किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बिस्तर खाली कराने के लिए मरीज को मार दिया जाता था। कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में क्या होता रहा, क्या होता है? साबिक चेयरमैन सर्जरी डॉक्टर परवेज चौधरी ने दिल दहला देने वाले इंकशाफात कर दिए। ये थी कि सिर्फ एक बेड बनाने के लिए आप पेशेंट को DNR कर सकते हैं, डॉक्टर कर सकते हैं। DNR ये है कि इंट्यूबेटेड पेशेंट है, मर नहीं रहा तो उसको मार दो, बेड खाली हो। बेकारियों की तरह डॉक्टर एक दूसरे से बेड और स्लॉट मांग रहे थे। 26% मोर्टेलिटी थी, उसमें से आधी मोर्टेलिटी ऑन टेबल थी। तो मुझे पता चला कि ये वायरें जो हमें चेस्ट पे, मैंने कहा कि ये वायरें हमारी क्यों निकल रही हैं हर चौथे दिन के बाद। उन्होंने कहा जी ये वायर हमें कुरंगी की दे रहे हैं कि जिनके साथ हमारा खाता है उनको ये पैसे नहीं दे रहे, ये सस्ती मिलती है इनसे ले रहे हैं।
जो CEO है हॉस्पिटल की, उसकी शाह साहब ने, नदीम कमर साहब ने सिंध क्लब में इंटरव्यू किया, उसको हायर किया कि तेरे को CEO हायर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे को तो मेडिकल मैनेजमेंट का तो पता नहीं है, मैं तो मार्केटिंग में हूँ, लेकिन मैं CEO कर लूँगी अगर मुझे कोई बंदा दे दे। हैदर साहब आ गए। अब जी कंट्रोल हो रहा है, कह रहे हैं कि हैदर साहब का किसी चीज़ पे सिग्नेचर नहीं है। बाबा जो आपके CEO के सिग्नेचर है वही तो उसके सिग्नेचर। आपका एक बैचलर बंदा जो डिग्री नहीं दे रहा वो 18 लाख ले रहा है। और अब ये खबर कि 20 साल बाद कराची सर्कुलर रेलवे चल पड़ी। पहले ही दिन ट्रेन आधे घंटे ताखीर का शिकार हो गई। 7 बजे धाबेजी स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेन आधे घंटे ताखीर से सिटी स्टेशन पहुंची। ट्रेन को सुबह 8:30 बजे सिटी स्टेशन पहुंचना था, लेकिन ट्रेन ने 30 मिनट ज़्यादा टाइम लिया और 9 बजे अपनी मंजिल पर पहुंची। ड्राइवर ने ट्रेन में ताखीर की वजह ट्रैक और तकनीकी मसाइल बताए। मुसाफिरों ने आरामदेह सफ़र की तारीफ तो की, लेकिन ताखीर पर मायूसी का इजहार किया। कहा ट्रेन इसी तरह देर से पहुंचती रही तो सर्विस नाकाम हो जाएगी। पहले दिन 600 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली ट्रेन में सिर्फ 140 अफराद ने सफ़र किया। टाइमिंग अगर सही हो जाती है ना तो ये ट्रेन जो है ना कराची के लिए बेहतरीन जो है ना साबित हो सकती है। पहले ही दिन था, 10 मिनट गाड़ी मलिर हॉल्ट पे ही लेट आई, 8:50 का टाइम था, 8 उसके बाद जगह जगह रोकते हुए लाए, फ़ायदा कुछ नहीं है। 9 बजे हाजिरी का होता है, कैंट से और यहाँ से क्लियर नहीं करते हैं, प्लेटफार्म खाली पड़ा है, तो अब हम लोग लेट होंगे कल से तो लोग भाग जाएंगे ना। कुछ सिंगल प्रॉब्लम थी, कुछ और गेट सिंगल थे, कुछ ऐसे इस तरह का मसले थे। कोशिश करेंगे कि इस टाइम से गाड़ी को पहुँचाने की। कराची में सर्कुलर रेलवे तो शुरू कर दी गई, मगर शहरी इससे मायूस नजर आते हैं। इसकी वजह क्या है, जान लेते हैं खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, बताइएगा कि आप किस जगह मौजूद हैं और शहरियों ने आपको क्या बताया? अच्छा बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस मेन लाइन पर जिस पर लोकल ट्रेन चलाई गई है सिटी स्टेशन से पिपरी तक। जब हमने इस हवाले से मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली गाड़ियों के मुसाफिरों से बात की तो शहरियों की जो बड़ी अक्सरियत है उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कि वो ट्रेन कितनी दफ़ा दिन में चलेगी। और जो लोग मलीर के रहने वाले हैं उनका भी ये कहना है कि अगर ये ट्रेन सिर्फ सुबह शाम चलेगी तो उनके किसी काम की नहीं है, क्योंकि उनका यही कहना है कि अगर ये ट्रेन दीगर बसों और मिनी बसों और कोचेस की तरह हर थोड़ी देर के बाद चलती रहे तो यकीनन उनके सामने सफ़र का एक बेहतरीन ऑप्शन मौजूद होगा कि वो ट्रेन में सफ़र करें या लोकल ट्रेन के अलावा रिक्शों या बसों में सफ़र करें। उनका ये कहना है कि उनके सामने ये चॉइस है कि जिस वक्त निकलते हैं अपनी मर्ज़ी की सवारी पकड़ के अपने पसंदीदा जगह पे या अपने दफ्तर पे या अपने किसी अजीज़ के घर जा सकते हैं। जबकि लोकल ट्रेन के हवाले से उनका यही मौक़िफ़ है कि चूँकि वो सिर्फ सुबह और शाम चलेगी, दिन भर में वो सहूलत उनको दस्तयाब नहीं होगी, तो उनका ये कहना है कि इस तरह सर्विस शायद पूरी तरह कामयाबी से हमकिनार भी ना हो पाए। लेकिन शहरियों की ज़्यादातर जो तादाद है वो इस बात पे मायूस है। उनका ये कहना है कि इस बड़े शहर में सर्कुलर ट्रेन चलाई जाए जो पूरे शहर को मुख्तलिफ इलाकों को जो जिस तरह पहले चला करती थी उसको असर नौ उसी तरह कवर करे जैसे वो पहले करती थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद, आप इससे मुताल्लिक हमें बता रहे थे। कराची सर्कुलर रेलवे चलने लगी। पहले दिन ट्रेनें पिपरी के बजाय सिटी स्टेशन से धाबेजी और धाबेजी से सिटी स्टेशन तक चली। पहले दिन की पहली KCR ट्रेन पर सलमान अहमद ने भी सफ़र किया। सफ़र कैसा रहा, आइए देखते हैं। कराची वालों को कराची सर्कुलर रेलवे फिर से मैसर आई है। ये शहरियों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगी, ये जानने के लिए आइए सिटी स्टेशन से धाबेजी स्टेशन तक KCR का सफ़र करते हैं। आम के लिए अच्छा फायदा, हम खुश हैं, हमारी ट्रेन चली है। कैंट स्टेशन से मैं जा रहा हूँ अभी धाबेजी। हमारे को बहुत खुशी है, बस में जाते थे धक्का खाते थे, जगह नहीं मिलते थे। हमें बहुत खुशी है, ट्रेन निकला, आराम से सीट में बैठ के जा रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए जो असल चैलेंज है वो ये है कि कराची सर्कुलर रेलवे को मुकम्मल तौर पर बहाल करें और वो रूट जैसे आज चलना था औरंगी स्टेशन तक जो ना चल पाया। कराची सर्कुलर रेलवे तो बहाल हो गई, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इसे कामयाबी कितनी मिलती है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। और 1999 में बंद होने वाली सर्कुलर ट्रेन कैसी थी और क्यों बंद हुई? समा के एंकर मोहम्मद शुएब के हमरा नई बोगियों की कवरेज करने वाले रिपोर्टर खुर्शीद आलम
पुरानी यादों में खो गए। बताया कि 70 की दहाई में ट्रेन का किराया कितना था और ट्रेन सर्विस क्यों बंद की गई। आइए नई बोगियों में पुरानी यादें उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। खुर्शीद आलम, जिन्होंने कराची सर्कल रेलवे देखी, उसमें सफर किया। मोहम्मद शुएब, अब आप न सिर्फ सफ़र करेंगे बल्कि हम सब सफ़र करेंगे, क्योंकि कराची वालों को इसका इंतज़ार था और था जिसका इंतज़ार आ चुका है। ये है सर्कुलर ट्रेन की वो बोगी जिसमें तकरीबन 100 अफराद सफ़र कर सकेंगे और तकरीबन 64-66 मुसाफिर बैठ के और बकिया मुसाफिर खड़े होकर सफ़र करेंगे। जिनको सीट नहीं मिलेगी वो ऐसे खड़े होकर सफ़र करेंगे अपने आराम के साथ। शुएब, चूँकि मैं सफ़र कर चुका हूँ तो मुझे मालूम है कि इतनी आरामदेह और इतनी नफीस सीटें नहीं थी। और सबसे अहम बात है कि उस ज़माने में वो पुराने डब्बे हुआ करते थे और ऐसे मुतवाज़ी सीटें लगी होती थी, उसमें लकड़ी की सीटें भी थी और कुछ दूसरे भी थे। 3 लाख अफराद यौमिया उस सर्कुलर ट्रेन में सफ़र करते थे। 4 अप ट्रैक, 4 डाउन ट्रैक, 15 स्टॉप्स। जी हाँ, तकरीबन, क्योंकि अभी बहुत सारे ट्रैक्स वो हैं जहाँ से तजावुज़ात का ख़ात्मा किया गया, जहाँ से बहुत सारे पथारे थे, दुकानें थीं, कुछ के मकानात थे, लेकिन वहाँ पर भी ट्रेन नहीं चलेगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लियाकताबाद स्टेशन तक, औरंगी से आपका जो अगला स्टेशन है वह है नॉर्थ अहमदाबाद, लेकिन 4 साल पहले एक पुल तोड़ दिया गया जिसकी वजह से वहाँ पर ग्रीन लाइन बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ पर दोबारा पुल तामीर किया जाए। लियाकताबाद स्टेशन, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो गिलानी स्टेशन है, उर्दू कॉलेज स्टेशन है, कराची यूनिवर्सिटी का स्टेशन है, डिपो हिल है। ये वो ट्रैक्स हैं ज़िला शर्की के और वस्ती के कि जहाँ पे ट्रेन सर्विस अभी नहीं चलेगी, लेकिन वहाँ के लोगों को भी इंतज़ार था कि ट्रेन चले। मुझे याद है कि वो ज़माने में 4 आने का टिकट होता था, 25 पैसे का टिकट। ये आप किस सन की बात कर रहे हैं? 70, 71, 72 तक की मैं बात बता रहा हूँ। मॉडल कॉलोनी स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक हम लोग 4 आने में आया करते थे। मनसूबाबंदी के तहत इन सर्विसेज को लेट किया गया। अब आप लेट होंगे तो आप कहेंगे यार मैं Z4 में बैठ जाऊँ, मैं 2K में बैठ जाऊँ, मैं W11 में बैठ जाऊँ, मैं सर्कुलर रेल का इंतज़ार क्यों करूं? इस तरह इस सर्विस को कमज़ोर किया गया और फिर ये ज़ाहिर किया गया कि साहब ये सर्विस चल नहीं सकती, नुकसान में है। और फिर 99 में एक बड़ा सानिया हुआ, गाड़ी पर फायरिंग हुई सर्कुलर ट्रेन पर, जिसके बाद इसको सिक्योरिटी की बुनियाद पर बंद कर दिया गया कि यह चलाना अब वायबल नहीं है। ट्रेन्स के साथ साथ इन ट्रेन्स को चलाने वालों की बात करें तो पाकिस्तान रेलवेज की लाइफलाइन समझे जाने वाले ड्राइवर किस हाल में ट्रेन चलाते हैं, उन्हें कदम कदम पर किन चैलेंजेस का सामना होता है, उन्हें क्या क्या सहूलियात मिलती हैं। समा के नुमाइंदे शयान सलीम को इंटरव्यू देते हुए एक ड्राइवर ने दर्द भरी कहानी सुनाई है। वो कहता है कि इंजन रूम में ना खाना मिलता है, ना एसी होता है, ना ही वॉशरूम की सहूलत है। गर्मी और धूल से बुरा हाल हो जाता है। इंजन की मेंटेनेंस बरवक्त नहीं होती। शोर की वजह से हम अपने घर में भी चीख रहे होते हैं। ड्राइवर ने कहा कि ट्रैक के करीब आकर लोग डांस करते हैं, गालियां और लानतें भी दे रहे होते हैं। रेलगाड़ी छुकाछुक बचपन में हम सब ने सुना और ट्रेन में सफर के मजे भी लिए, मगर हमें ये हसीन जर्नी देने वाला खुद कितना परेशानी सहता है, पलक झपकाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। ट्रेन चलाना कितना मुश्किल काम है, आपको इंजन कैबिन में आज ले जाते हैं। मेरा नाम है खालिद ज़ुबैर और मेरी सर्विस 29 ईयर्स हो गई है रेल के अंदर। दुनिया की बात करते हैं तो हम 100 साल पीछे हैं उनसे। वहाँ पे अगर कोई गाड़ी नकारा होती है ख़त्म कर दिया जाता है, यहाँ पे उसी गाड़ी को दोबारा रंग करके फिर दोबारा लाइन पे ले आते हैं कि जी हमने बना दिया इस गाड़ी। हर तरह का इंजन है। अभी आपने 13 में वर्क किया, नया अलग इंजन था, इसमें आ रहे अलग इंजन है। किसी और गाड़ी में जाएंगे एक अलग इंजन मिलेगा आपको। सरकार की तरफ से कोई खाना नहीं मिलता, कोई वॉशरूम की ज़रूरत नहीं है। रेल के दोनों तरफ बाउंड्रीज होनी चाहिए ताकि कोई भी बंदा या कोई भी जानवर जो है वो स्लिच ना करे हमें। अब लोग आगे आके डांस कर रहे होते हैं, हमें कोई नाचते दे रहा होता है, कोई गालियाँ पक रहा होता है। ड्राइवर इसलिए कसूरवार ठहरा देते हैं कि ड्राइवर की गर्दन सबसे पतली है, आराम से फंदा आ जाएगा उसके अंदर, इसलिए वो ड्राइवर को कहते हैं भाई इसी के गले में फंदा डालो बाकी सब बच जाओ। क्योंकि ये हम बैठे मौत के मुंह में, अक्सर हादसा में हमारे ड्राइवर जहाँ भाग हो जाते हैं। अब जो जहाँ भागा हो गया उससे क्या सवाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पेशावर BRT की एक और बस अबदर स्टेशन पर बंद हो गई। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं सज्जाद हैदर से। सज्जाद, क्या खराबी सामने आई है? अब
जी बिल्कुल, आज ये दूसरी बस है जो चलते चलते जो है बीआरडी ट्रैक के ऊपर जो है बंद होगी। गुज़िश्ता रोज भी एक बस इसी तरह चलते चलते ट्रैक पर बंद हो गई थी, तो आज ये दूसरा वाकया देखने में है जिसमें जो बस जो है ट्रैक के ऊपर बंद हो गई, और बंद भी ऐसी जगह पे हुई कि दूसरी बस वहां से नहीं गुजर सकी थी, तो पीछे भी बीआरटी बसों की जो है कतारें लगी, तो मुसाफिर उतरे और उन्होंने बस को धक्का देके साइड पर करने की कोशिश की ताकि पीछे जो और बस है वो वहां से ट्रैक से गुजरी जा सके। तो इसकी वजह से जो है इंतजामिया का यही कहना ट्रांसमिशन की बस में थोड़ी सी तकनीकी फॉल्ट आया था जिसकी वजह से वो बंद हो गई थी, जो बाकायदा टीमों ने पहुंचकर वहां पर उसको दोबारा से रिस्टार्ट किया सिस्टम को, तो बस जो है दोबारा से बहाल हो गई। बहुत शुक्रिया सज्जाद हैदर आपका। वेलकम बैक। पंजाब से आपको बड़ी खबर दें, 6 माह में मर जाने वाले 292 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। इन अफराद का पहले कोरोना टेस्ट नहीं किया गया था। क्लिनिकल टेस्ट में कोरोना की तस्दीक हुई है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। जी दानियाल, बताइए मजीद। आपको बताते चले, पंजाब से बड़ी खबर दे रहे हैं, 6 माह में मर जाने वाले 292 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इन अफराद का पहले कोरोना टेस्ट नहीं किया गया था, लेकिन क्लिनिकल टेस्ट में कोरोना की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि लोग बगैर टेस्ट मरहूमीन को दफनाने ले गए थे। आपको बताते चले, 6 माह में मर जाने वाले 292 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए $15 करोड़ की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 1 करोड़ अफराद के लिए वैक्सीन खरीदी जाएगी। अहम खबर है, इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए $15 करोड़ की मंजूरी दे दी है। पहले मरहले में 1 करोड़ अफराद के लिए वैक्सीन खरीदी जाएगी। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इस खबर के हवाले से? देखिए, ये बड़ी डेवलपमेंट है। हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की एडवांस बुकिंग और ख़रीदारी के लिए $150 मिलियन यानी $15 करोड़ की ग्रांट की मंजूरी दे दी है। आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर-ए-सदारत, उसमें ये मंजूरी दी गई है। और तरजीह पहले 10 मिलियन लोग हैं, यानी 1 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं, जिनमें हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स और 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग हैं जो कि वल्नरेबल हैं, ज़्यादा उनको ज़्यादा खतरा है, उनको सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। आज ईसीसी ने पंजाब को गंदम 3,40,000 टन मजीद इम्पोर्ट करने की इजाज़त दी है, जो कि ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के जरिए खरीदी जाएगी। और G20 ममालिक से 6 माह के लिए कर्जों में जो अदायगी उसमें तोसी की मंजूरी दी गई है। और साथ साथ वज़ीर आज़म जो एक पैकेज है वज़ारत तालीम के लिए 50 करोड़ रुपए फंड की मंजूरी दी गई है। और स्टील मिल मुलाजमीन को जो गोल्डन हैंड शेक स्कीम का ऐलान किया गया था, उसके लिए फंड की भी मंजूरी दी गई है। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट यह है कि कोरोना वैक्सीन इंपोर्ट करने की एडवांस बुकिंग के लिए और खरीदारी के लिए $150 मिलियन की हुकूमत ने मंजूरी दे दी है पहले मरहले में। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया शकील अहमद। कोरोना वायरस, कराची में डाउ यूनिवर्सिटी की जानिब से अनोखे इक़दाम देखने को मिल रहे हैं। इंतजामिया ने मेडिकल इम्तिहान के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया। डाउ यूनिवर्सिटी ने तलबा से हलफनामा लेना शुरू कर दिया है। यूनिवर्सिटी के लेटर्स में भी हलफनामे भेजे गए हैं। $50 का बयान हलफी, कोरोना रिपोर्ट यूनिवर्सिटी में दाखिले की शर्त है। जबकि आपको ये भी बताते चले कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया के इक़दाम पर तलबा शदीद परेशानी पर मुब्तला है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर, डाउ यूनिवर्सिटी में अनोखे इक़दाम ये सामने आ रहे हैं अब। जी बिल्कुल, डाउ यूनिवर्सिटी में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना के शिकार तलबा के कमरों को आइसोलेट रूम में तब्दील कर दिया गया है। और कोरोना से बचाव के लिए यूनिवर्सिटी के हैरान कुन इक़दाम हैं। और कोरोना से मुमकिन तौर पर मुतासिर होने वाले जो तलबा हैं, उनको यूनिवर्सिटी को जिम्मेदार ना ठहराने के लिए उनसे हल्फ लिया जा रहा है। और यूनिवर्सिटी की जानिब से तलबा को भिजवाए जो लेटर्स हैं, उनमें हल्फनामा भी शामिल है। यूनिवर्सिटी कैंपस में जो लैब अटेंडेंट हैं, उनके जो सुपरवाइजर्स हैं, उनसे मिलने के लिए पहले उनको स्टूडेंट्स को हल्फनामा जो है वो जमा करवाना पड़ेगा। और $50 का बयान हल्फी, कोरोना टेस्ट रिपोर्ट, यूनिवर्सिटी में जो दाखिले के लिए जो है वो एक शर्त रखी गई है। जो तलबा इंतजामिया के इस इक़दाम पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका ये कहना है कि ये अगर वो दोबारा टेस्ट उनका पॉजिटिव आ जाता है तो यूनिवर्सिटी से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो उनको इस चीज़ का है कि ये क्या है। जबकि हमारी यूनिवर्सिटी इंतजामिया से बात हुई, उनका ये कहना है कि स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं, SOP का ख्याल नहीं रख रहे, जिसकी वजह से कोरोना बढ़ रहा है। और यही वजह है कि ये इक़दाम उठाए गए हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर नज़ीर, अपडेट किया आपने। बिजली के ज्यादा बिल से बचने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी ने घर में 6 मीटर्स लगवाए हैं। शहरी ने नेपरा को दरख्वास्त दे दी। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, बताएगा ये क्या मामला है, कैसी दरख्वास्त है ये?
देखिए, एक शहरी की जानिब से नेपरा से राब्ता किया गया है, दरख्वास्त दी गई है नेपरा को साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है। दरख्वास्त में कि F7 सेक्टर में मौजूद अपने रिहाइश गाह पर शाहिद खाकान अब्बासी ने बिजली के 6 मीटर लगवा रखे हैं और रूल्स के तहत एक फ्लोर पर सिर्फ एक बिजली का मीटर लगवाने की इजाज़त है। ताहम शाहिद खाकान अब्बासी ने साल 2015 के बाद नून लीगी दौरे हुकूमत में मजीद 4 मीटर्स लगवाए और दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि इजाफी मीटर्स लगवाने से बिजली के बिल की बचत की गई और इससे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके खिलाफ शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। IAS को काम से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि मामले पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर फजले रब्बी की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है जो सारे मामले की तहकीकात कर रही है। ठीक है, मामले पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया वहाब कामरान। पेशावर में किसी को जलसे की इजाज़त नहीं देंगे। PDM ने 22 नवंबर को अगर जलसा किया तो कानून हरकत में आएगा, ज़िले इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं सभा के नुमाइंदे रहम यूसुफजई से। रहम, कोरोना के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा था कि जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अब वाज़े भी कर दिया है। जी बिल्कुल, पहले सूबाई वज़रा ने ये बात इंडिया दिया था कि इनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताहम आज ज़िले इंतज़ामिया ने बाकायदा एलामिया जारी कर दिया और उसमें ये कहा गया है कि जो कोरोना केसेस की शरह है वो 13% तक बढ़ गई है। इस वजह से हुकूमत से मुशावरत के बाद पेशावर में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताहम दूसरी जानिब PDM के जो रहनुमा है, जो मीडिया कोऑर्डिनेटर, उनके मुताबिक जलसा हर हाल में होगा और किसी सूरत में हम जलसे से वापस नहीं होंगे। 22 नवंबर को जलसा होगा। अब देखते हैं कि ज़िले इंतज़ामिया ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उस पर कितनी हद तक अमल दरामद करते हैं। ताहम सूबाई हुकूमत ने वाज़िह किया है कि अगर कोरोना केसेस में इजाफा होता है जलसे के बाद तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया, अपडेट किया आपने। आगे बढ़ते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी 54 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। खादिम हुसैन रिजवी गुज़श्ता चंद रोज़ से बुखार में मुब्तला थे। इस्लामाबाद से लाहौर वापसी पर तबीयत ख़राब हुई। बुखार और सांस लेने में दुश्वारी के बायस शेखजाद अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाबर न हो सके। खादिम हुसैन रिजवी की मैयत अस्पताल से उनके घर मुंतकिल कर दी गई है, जहाँ बड़ी तादाद में TLP के कारकुनान और अकीदतमंद जौक ब जौक पहुँच रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में 5वीं थल जीप रैली का आगाज हो गया। क्वालिफाइंग राउंड में 81 रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। इसी बारे में मजीद बात करते हैं। समा के नुमाइंदे राशिद हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, आगाह कीजिएगा, रैली का आगाज हो गया है। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में 5वीं थल जीप रैली का आगाज़ हो चुका है और ये 3 रोज़ा थल जीप रैली है और आज जो है क्वालिफाइंग राउंड जो है वो जारी हैं, जिसमें साहबजादा सुल्तान मोहम्मद, इसके अलावा जो है रोनी पटेल, सलमा खान और दीगर जो नामवर रेसर्स हैं वो इस रेस में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। आगाज़ छांगा मांगा टीला से हो रहा है और जो इसका जो क्वालिफाइंग राउंड का जो इख्तिताम है वो लिया के मकाम चुबारा जो है वहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। 81 गाड़ियों की जो है वो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और यहाँ जंगल में मंगल का समा है। बहुत बड़ी तादाद में जो शौकीन है, जो शहरी हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और 2.5 किलोमीटर का जो ट्रैक है क्वालिफाइंग राउंड के लिए। और आज पहला दिन है और दूसरे दिन जो है ख़वातीन की रेस होगी और मोटर बाइक्स कर जो होंगे वो अपनी सलाहियतों के यहाँ पर जौहर दिखाएंगे। और जो तीसरा दिन है इसका, वहाँ पर प्रीपेड जो रेस है वो उसका इनेकाद किया जाएगा। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया राशिद। जीप रैली में राजा जरार और उमर सलीम की गाड़ी को हादसा हो गया। हादसे के बाद गाड़ी उलट गई, दोनों रेसर्स महफूज रहे। तुम्हारी यादें बसी हैं दिल में, उफ़क़ के उस पार जाने वालों। फैज़ अहमद फैज़ को उर्दू अदब में ख़ास मकाम हासिल है। उन्होंने रोमानवी ख़यालात के साथ साथ सियासत और समाजी मसाइल को भी अपनी शायरी का मौजू बनाया। फैज़ को हमसे बिछड़े आज 36 बरस बीत गए हैं। उनकी यादें ताज़ा कर रहे हैं लाहौर से मोहम्मद कुर्बान। वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।